हम सबके अंदर सोई हुई शक्ति का भंडार है, एक ऐसी ताकत जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे कुंडली मारे बैठी है। यह है कुंडलिनी, जिसे अक्सर एक सोए हुए सांप के रूप में दर्शाया जाता है, जो हमारे भीतर की सोई हुई क्षमता को दिखाता है। कुंडलिनी जागरण इसी ऊर्जा को जगाने की प्रक्रिया है, जिससे यह ऊपर की ओर बढ़ती है, हमारी चेतना को प्रकाशित करती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाती है। सदियों से आध्यात्मिक साधकों को यह परिवर्तनकारी यात्रा मोहित करती रही है, जो अद्भुत अनुभव और ईश्वर से गहरा संबंध बनाने का वादा करती है। कुंडलिनी जागरण कोई जादुई शक्तियों को पाने के बारे में नहीं है। यह हमारी अंतर्निहित क्षमता को उजागर करने, हमारी जागरूकता का विस्तार करने और अधिक संपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। यह हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने और उस सार्वभौमिक चेतना से जुड़ने के बारे में है, जो हम सभी को जोड़ती है। यह निबंध कुंडलिनी जागरण की गहराई का पता लगाएगा, आपको इसकी उत्पत्ति, जागरण के तरीकों और उन गहन अनुभवों के बारे में बताएगा जो इस परिवर्तनकारी यात्रा को शुरू करने वालों का इंतजार करते हैं। अपने अंदर झांकने के लिए तैयार हो जाइए, अपने भीतर के सर्प को जगाने के लिए और उस असीम क्षमता को मुक्त करने के लिए जो आपके भीतर निवास करती है। कुंडलिनी की जड़ें हजारों साल पुरानी प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में हैं। कुंडलिनी शब्द संस्कृत के कुंडल शब्द से आया है, जिसका अर्थ है कुंडलित। माना जाता है कि यह कुंडलित ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र नामक स्थान पर सुप्त अवस्था में रहती है। एक सर्प या देवी के रूप में कल्पना की गई कुंडलिनी केवल एक शारीरिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक आदिम शक्ति है जो हमारी सुप्त आध्यात्मिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह जीवन शक्ति है जो हमें जीवित रखती है, हमें उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ती है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उपनिषद और योग सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथ कुंडलिनी को आध्यात्मिक मुक्ति की कुंजी बताते हैं। जब यह जागृत होती है तो कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित केंद्रीय ऊर्जा चैनल सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर की ओर यात्रा शुरू करती है। यह चैनल एक मार्ग का काम करता है जो रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिर के ऊपर तक जाता है, जहां सहस्रार चक्र ज्ञान का स्थान स्थित होता है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर की ओर बढ़ती है, यह हर चक्र को सक्रिय करती है, जिससे अधिक जागरूकता, रचनात्मकता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए हमारी क्षमता का द्वार खुल जाता है। कुंडलिनी जागरण एक गहन व्यक्तिगत यात्रा है। सदियों से चली आ रही कई विधियां इस शक्तिशाली ऊर्जा को उत्तेजित करने में मदद कर सकती हैं। ये अभ्यास कुंडलिनी को जगाने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाने हेतु एक साथ काम करते हैं। कुंडलिनी जागरण में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है। मन को शांत करके और श्वास पर ध्यान केंद्रित करके हम कुंडलिनी को जगाने के लिए जगह बनाते हैं। एक गर्म रोशनी या एक सर्प के ऊपर उठने की कल्पना करने जैसे विजुअलाइजेशन इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बना सकते हैं। प्राणायाम यानी सांस लेने का अभ्यास एक और शक्तिशाली उपकरण है। नाड़ी शोधन जैसे व्यायाम कुंडलिनी जागरण के लिए ऊर्जा चैनलों को संतुलित करते हैं। भाग 4 अनुभव और लाभ, अपनी असली क्षमता को उजागर करना। कुंडलिनी जागरण एक गहन और परिवर्तनकारी अनुभव है और इसके प्रभाव शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तरों पर महसूस किए जा सकते हैं। यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कुछ लोगों को धीरे धीरे इसका अनुभव होता है, जबकि कुछ लोग अधिक तीव्र और तेजी से जागरण से गुजरते हैं। सामान्य अनुभवों में अनायास होने वाली हरकतें, ऊर्जा का उछाल, इंद्रियों का तेज होना और भावनात्मक रूप से मुक्त होना शामिल है। आपको झुनझुनी, शरीर में गर्मी या ठंडक या मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुचन का अनुभव हो सकता है, खासकर रीढ़ की हड्डी के साथ। भावनात्मक रूप से आप दबी हुई भावनाओं को सतह पर आते हुए देख सकते हैं, जिससे आपको मुक्ति का अनुभव होगा। मानसिक रूप से कुंडलिनी जागरण अधिक स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और रचनात्मकता ला सकता है। आप खुद को संयोगों का अनुभव करते हुए, गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हुए या अपने आसपास की दुनिया से गहरा संबंध महसूस करते हुए पा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से कुंडलिनी जागरण एकता की गहरी भावना, ईश्वर के साथ संबंध और आपके वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति की ओर ले जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के लाभ इन शुरुआती अनुभवों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। जैसे जैसे ऊर्जा आपके अस्तित्व में समाती जाती है, आप खुद को अधिक शांति, आनंद, करुणा और जीवन में उद्देश्य का अनुभव करते हुए पा सकते हैं। आपके रिश्ते और गहरे हो सकते हैं, आपकी रचनात्मकता फल फूल सकती है और आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुष्टि और परिपूर्णता की भावना महसूस कर सकते हैं।